सुबह के 9:30 बज चुके हैं और सुशांत सिंह मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से मेरे बेटे को जहर दे रही थी रिया। सुशांत के पिता ने रिया पर ड्रग्स देने का संगीन आरोप लगाया। रिया चक्रवर्ती की तुरंत गिरफ्तारी हो, ये मांग सुशांत के पिता ने की है। सुशांत के पिता ने कहा कि रिया मेरे बेटे की हत्यारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच एजेंसियां रिया उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करें और इस मामले की तह तक पहुंचे। आपको बता दें कि रिया के व्हाट्सएप चैट कल जी न्यूज ने आपको दिखाए थे, जिसमें उनके ड्रग्स लेने की पुष्टि भी हुई और कैसे ड्रग डीलर के वो संपर्क में लगातार थी। उनके कुछ साथी जो अभी भी सीबीआई की रडार पर हैं, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन रिया के खिलाफ ड्रग्स को लेकर केस दर्ज हुआ है और ये बड़ी अपडेट इस खबर पर। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तो देखिए, अंकुर त्यागी और राकेश त्रिवेदी हम आपको लगातार बता रहे थे कि उनके जरिए वो डटे हुए हैं हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। राकेश, ये बहुत बड़ा आरोप रिया के पिता ने लगाया है। जी बिल्कुल बेहोदी, देखिए अभी जानकारी ये मिल रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो एक टीम है वो गोवा पहुंच चुकी है और गोवा में खास तौर से नॉर्थ गोवा का अंजुना जो इलाका है वहां पर गौरव आचार्य की एक लोकेशन जो है वो ट्रेस हुई है, जहां पर टीम पहुंचेगी। गौरव आचार्य से जो है वो बात करना चाहती है। इसके अलावा उसका एक एड्रेस पुणे का भी जो है वो उन्हें मिला एजेंसी को, वहां भी टीम जाना चाहती है। अब देखना ये होगा कि गौरव जो उन्हें मिलता है नहीं मिलता, उसके बाद में जो पूछताछ शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ एक और टीम दिल्ली से जो है 3 सदस्यों की वो रवाना होगी और शुक्रवार को यानी कल जो है वो मुंबई पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि मुंबई पहुंचने के बाद वो रिया चक्रवर्ती और उसके समेत जो बाकी जो आरोपी हैं उनके मामले में, चाहे वो श्रुति मोदी हो या शोविक हो, इन्हें जो है समन जारी करने के बाद उनसे पूछताछ कर सकती है, यहाँ तक कि उनके सैंपल भी कलेक्ट कर सकती है। अब कुल मिलाकर के एक और एजेंसी जो है सीबीआई के बाद ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जब तेजी से एक्शन में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अंकुर, कल सुशांत की बहन ये कहती हैं ड्रग्स का मामला सामने आने के बाद कि कैसे अब इस मामले की जांच आपराधिक श्रेणी में लाकर होनी चाहिए। अब ये पिता का बड़ा आरोप। आऊंगी अंकुर मैं आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें। सुशांत सिंह मौत मामले में इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने बड़ा आरोप लगाया। रिया को पता था कि सुशांत की मौत होने वाली है। विकास सिंह ने ये कहा है, जो सुशांत के पिता के वकील हैं, उन्होंने ये भी बताया कि डेस्कटॉप लैपटॉप की हार्ड डिस्क में जो डेटा था उसे डिलीट किया गया। रिया के खिलाफ उसमें सबूत थे। सुशांत का घर छोड़ने से पहले रिया ने डेस्कटॉप लैपटॉप की हार्ड डिस्क से डेटा को डिलीट कराया और आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर बाकायदा हार्ड डिस्क से कॉपी करके फिर उसे डिलीट कराया गया। देखिए, कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा तो कल न कल उनके कहीं उन पे सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला है। देखिए, हार्ड ड्राइव में कुछ तो ऐसा जरूर था जो कि इनके लिए बहुत इनकन्वीनियंट था, और हार्ड ड्राइव लेके जाना ऐसे दिन में जहां पर कि वो खुद कह रही हैं, प्रेस स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए गई थी सुशांत के पास से। उन्होंने कहीं अभी तक एडमिट नहीं किया कि उन्होंने सुशांत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तो जब आप कुछ दिनों के लिए अपने परिवार जा रही हैं तो हार्ड ड्राइव इस तरह से लेकर के जाने का औचित्य तो समझ में नहीं आता। इसका मतलब कि बड़ा क्लियर था कि वो परमानेंटली जा रही थी और उनको ये भी अंदेशा था कि सुशांत के साथ कुछ होने वाला है, जिसके लिए ये हार्ड डिस्क बाद में उनके लिए सुशांत के नहीं रहने के बाद उनको दिक्कत पहुंचा सकता है। अंकुर त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, उनकी बहन ये कहती है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनके वकील ये कहते हैं कि उन्होंने डेटा डिलीट किया, सबूत उनके खिलाफ थे। अब पिता खुलकर कह रहे हैं कि रिया हत्यारन है। देखिए, आपको समझना होगा, जब से ये केस शुरू हुआ है 14 जून से लेकर अब तक, ये पहली बार है जब परिवार का कोई सदस्य या ब्लड रिलेशन और उसमें भी पिता खुद सामने आकर कहते हैं कि रिया मेरे बेटे की हत्यारन है, रिया मेरे बेटे को जहर दिया करती थी। ये सबसे बड़ा खुलासा है, क्योंकि अभी तक परिवार ने जो अपनी एफआईआर में भी बात लिखवाई है वो अबेटमेंट टू सुसाइड है। डायरेक्ट कभी मर्डर या इस तरह की कोई चीज़ या एक्यूज मर्डर के लिए डायरेक्ट नहीं ठहराया गया, अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए कहा गया। लेकिन
पहली बार जिस तरह से जी न्यूज़ से बात करके उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो रिया है वो मेरे बेटे को जहर दे रही थी और वो मेरे बेटे की हत्यारन है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि परिवार को कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कन्विक्शन है और अब वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और सीधा आरोप है रिया के ऊपर कि रिया ने उनके बेटे को जहर दिया है और उन्होंने ही इसकी हत्या करी है। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है एक पिता के तौर पर। और लेकिन अगर आज सीबीआई की जांच का दायरा अंकुर हम देखें तो अलग तरह का मोड़ लेती जा रही है ये पूरी जांच, कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, सीबीआई लगातार पिछले 5 दिनों से हमने देखा है जो प्राइम सस्पेक्ट्स हैं और जो लोग उस वक्त 14 जून को घर में मौजूद थे उनसे लगातार उनको ग्रिल कर रही है। अभी सुबह सुबह सिद्धार्थ पिठानी दोबारा आया है। ख्याल से मेरे 5 या 6 दिन है लगातार सिद्धार्थ पिठानी को बुलाकर ग्रिल किया जा रहा है। इसके अलावा सीबीआई के 3 ऑफिसर्स हैं वो भी अभी अंदर गए हैं, वो कहीं और स्टे कर रहे थे। अंदाजा ये है कि थोड़ी देर में केशव, नीरज और दिपेश सावंत उनको भी बुलाया जाएगा। तो जो जांच का जो दायरा है वो अभी भी लगातार जो प्राइम सस्पेक्ट्स हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि ये लोग राजदार थे, ये लोग जानते थे कि पिछले कई महीनों में घर के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई। इन लोगों को एग्जैक्टली पता था कि 8 जून को जब झगड़ा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का और रिया चक्रवर्ती का, तो उसके बाद जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स वो क्या रहे थे। 8 जून के बाद सुशांत सिंह राजपूत किस तरह से बिहेव कर रहे थे, किन लोगों से मिल रहे थे, किन लोगों से बात कर रहे थे, ये जो पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये इन लोगों को पता है। जो कलई है वो यही लोग खोल सकते हैं। ओके राकेश, सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त सबके जहन में है कि जब रिया पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, अब तो उनके सुशांत के पिता तक खुलकर ये कहते हैं कि इस मामले में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए रिया की, तो सीबीआई पूछताछ के लिए रिया को कब बुलाएगी? देखिए पयोधी, जो जानकार हैं कानून के वो अब यही मान रहे हैं कि क्या अब सीबीआई के लिए माहौल बन रहा है कि उन्हें क्या एक वजह मिल गई है कि रिया चक्रवर्ती की कस्टोडियल इंट्रोगेशन की अब जरूरत अत्यावश्यक हो गई है या नहीं हुई, क्योंकि अब तक महज जो आरोप थे उसमें सिर्फ पूछताछ या फिर सवाल जवाब की जरूरत जो है वो सीबीआई को महसूस पड़ रही थी। लेकिन अब ये जो हार्ड ड्राइव की बात सामने आई है, ड्रग्स की बात सामने आई है, इसके बाद कहीं ना कहीं जो मोडस है या हम कहते हैं मोटिव जो है वो अब कहीं ना कहीं क्या सामने आता है या कोई एक दिशा मिल गई है क्या इनकी जांच को, ये एक अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में अगर वाकई में जांच एजेंसी को लगता है कि उनकी जांच को एक दिशा मिल गई है और ऐसे में कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी का माहौल बन सकता है, ऐसा जानकार बताते हैं। फिलहाल सीबीआई की जो पूछताछ है वो कहीं ना कहीं आखिरी दौर में है। बाकी किरदारों से जैसे ही उनकी ये पूछताछ बाकी किरदारों से पूरी हो जाएगी, उसके बाद शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, ये जो 3 परिवार के सदस्य, एक परिवार के जो 3 सदस्य हैं, उन्हें और रिया चक्रवर्ती को भी एक साथ समन जारी किया जाएगा और पूरे चक्रवर्ती परिवार के साथ पूछताछ शुरू की जाएगी। और कहीं ना कहीं जैसे कि जानकार बता गए उसके आगे की रणनीति जांच एजेंसी तय कर सकती है। पयोधी अंकुर, जिस हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट का आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील लगा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि उसमें सबूत थे रिया के खिलाफ। रिया ये जानती थी कि सुशांत की मौत होने वाली है, इसीलिए उन्होंने वो सबूत डिलीट कराए। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। देखिए पयोधी, समझना पड़ेगा 8 जो हार्ड डिस्क होती हैं उनमें कितना ज़्यादा मटेरियल होता है उसमें। और दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती का जो किरदार है वो कहाँ इन्वॉल्व था। आप सिर्फ पर्सनल लेवल पे उनसे अटैच नहीं थे सुशांत सिंह राजपूत के। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती बाकायदा डायरेक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत की कंपनियों में। तो डील्स क्या क्या थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लगातार ये बात सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत काम कर रहे थे, उससे जुड़ा हुआ क्या काम उसके अंदर था जिसका पता रिया चक्रवर्ती या बहुत कम लोगों को था, या वो क्या क्या चीज़ें थी जो इससे जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा तीसरा एंगल जो खुद विकास सिंह बता रहे हैं, ड्रग्स से जुड़ा हुआ, क्या सुशांत सिंह को इतने लंबे समय से जो ड्रग्स दी जा रही थी दवाइयों के तौर पे, उनका क्या हिसाब किताब था। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसके बारे में स्पेकुलेशन इस वक्त लगाया जा रहा है और खुद एजेंसीज इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहती हैं। और यही बात है कि अब एनसीडब्ल्यू के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और अब आगे इसे किस तरह से सीबीआई लेती है, क्या अपनी जांच के दायरे में वो उसको जोड़ेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन राकेश, जो नए फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, नए आरोप लग रहे हैं, तो सीबीआई अपनी जांच के दायरे में अगर इन्हें जोड़ती है, शामिल करती है, तो क्या ये वक्त और बढ़ सकता है? क्योंकि अब देश की जनता या सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और इंतजार नहीं करना चाहते।
जी बिल्कुल सही कहा है अब आपने कि रोज एक के बाद एक जो खुलासे हो गए, ऐसे में सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ सकता है। देखिए अब एक बात ये भी सामने आ गई है कि वाटरस्टोन रिजॉर्ट जहां पे मेंबरशिप ली थी सुशांत सिंह राजपूत ने, जहां पर वो अक्सर जाकर के स्टे करते थे, वहां पर भी उन्हें जो है ड्रग्स दिया गया। ये ड्रग्स किसने पहुंचाया, कहां पहुंचाया, क्या रिया चक्रवर्ती शामिल थी, इसलिए वाटरस्टोन के जो स्टाफ है उन्हें भी समन जारी करके उनसे भी अब पूछताछ की जानी है। वहीं दूसरी तरफ एक टीम जो है लगातार बार बार अगर कूपर हॉस्पिटल जा गई है, वहां पे पोस्टमार्टम कंडक्ट करने वाले डॉक्टरों से मिल गई है, तो निश्चित तौर पर वहां पे उन्हें कोई ऐसा सुराग मिला है जिसे वो और ज्यादा खंगालना चाहती है। कहीं ना कहीं कोई लूप होल जो है पोस्टमार्टम का, वो शायद से जो है सीबीआई की जांच अधिकारियों को मिला होगा। यही वजह है कि बार बार जो टीम है 3 बार अब तक जो है वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से मुलाकात कर चुकी है। तीसरी बात, जो हार्ड ड्राइव की बात सामने आ गई, उसमें आखिर हार्ड डिस्क में ऐसा क्या कंटेंट था कि सुशांत और रिया चक्रवर्ती डिलीट करना चाहते थे। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के लिए बचाव में एक बात जरूर है कि वहां पर जब इसे नष्ट किया जा रहा था तब सुशांत खुद मौजूद थे, तो आखिर सुशांत की रजामंदी क्यों थी, ये उनका एक बचाव हो सकता है। लेकिन आखिर 8 हार्ड डिस्क में क्या उनके कोई पर्सनल कंटेंट थे या कोई फाइनेंशियल एंगल से जुड़े हुई चीजें थी, या आखिर ऐसी कौन सी चीजें थी जिसे ये लोग नष्ट करना चाहते थे, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है और इसका जवाब रिया चक्रवर्ती ही दे सकती है, क्योंकि सिद्धार्थ पिटारी ने ये साफ कह दिया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि आखिर उस हार्ड डिस्क में क्या कंटेंट था। तो ऐसे में जांच जो है अब वो उसका दायरा और लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रयोदी राकेश, जिस रिजॉर्ट का जिक्र आप कर रहे हैं वहां पर भी सीबीआई की टीम गई थी और वहां पर सुशांत को रिया लेकर गई थी हीलिंग कराने के लिए, ये कहा गया। तो अब तो फिर ये कनेक्शन हम देखेंगे, आपस में एक दूसरे से बहुत सारी चीजें जुड़ रही हैं इस वक्त, जो नए खुलासे हुए हैं, जो नए आरोप लगे हैं। निश्चित तौर पर यही वजह है कि सीबीआई की टीम वाटरस्टोन रिजॉर्ट पे भी जो है कई बार गई, एक से ज्यादा बार गई। वहां के उन्होंने कुछ पुराने जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसे मांगने की कोशिश की हुई है, स्टाफ का बयान लिया है, स्टाफ से पूछा है कि सुशांत जो है वो किसके साथ आते थे, कितनी बार आते थे, उनके आने की फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, जब वहाँ आते थे तो कितने दिन ठहरते थे, जब ठहरते थे तो वहाँ कितने लोग, कौन से लोग आके मिलते थे, जो वहाँ पर उन्हें मेंटल हीलिंग की बात की जा रही, स्पिरिचुअल हीलिंग की जो बात की जा रही है, जिसमें एक मिस्टर जोशी का नाम सामने आया है, उनसे पूछताछ की जा रही। लेकिन सबसे बड़ी बात, जया शाह और श्रुति मोदी, ये 2 किरदार जो हैं, क्या ये भी वहां पर आते थे, और आते थे तो क्या उनके पास कभी कोई ड्रग्स की सप्लाई की जानकारी किसी के पास कोई है या नहीं। सीबीआई तमाम अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग पहलुओं पे कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। कहानी उनकी शुरू होती है डिप्रेशन से, ड्रग्स से, और आगे चल के ये सब कुछ बात शुरू होती है अक्टूबर-नवंबर 2019 से। और ये जो कहानी है, क्या इसकी साजिश या फिर इसके पीछे जो भी कथा है वो क्या अक्टूबर-नवंबर से शुरू होती है, जो 14 जून को सुशांत की मौत के साथ खत्म होती है नहीं, इसी कहानी को, अलग अलग कड़ियों को जोड़ने में फिलहाल सीबीआई की टीम जुटी हुई है। और ऐसे में निश्चित तौर पर उनकी जो जांच है वो आगे और एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है अंकुर, अब ये पूरा मामला, ये बड़ा खुलासा, बड़ा आरोप लगने के बाद ड्रग्स को लेकर केस दर्ज हो चुका है रिया पर, ये पूरा मामला अब इस पूरे रैकेट के इर्द गिर्द आ गया है जिसके तार गोवा से जुड़े हुए हैं। देखिए, किरदार आपको समझना पड़ेगा। गौरव आर्या नाम का जो किरदार है वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि गौरव आर्या ने अगर जिस तरह से एमडी या फिर जो हैश की बात चल रही है, अगर वो सप्लाई किया भी है, अगर इन्वेस्टिगेशन चीज़ सामने आती है, तो क्या ये सिर्फ रिया तक ही कंट्रोल था? हो सकता है बॉलीवुड की और जो हस्तियां हैं, जो सोशलाइट्स पेंड्रा में रहते हैं, वहां तक जाएं और उनमें कई वो बड़े नाम आए जिनके बारे में कंगना रनावत अपनी ट्वीट में जिक्र कर रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो बॉलीवुड का और ड्रग्स का जो कनेक्शन था, मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये जो इस वक्त तस्वीरें आपको सामने आ रही दिखाई दे रही हैं, सिद्धार्थ पिटानी इससे पहले अंदर गए थे, 3 सीबीआई के जो अधिकारी थे वो अंदर गए थे, 1 सीबीआई की टीम अभी, और जो अभी 3 सीबीआई के जो अधिकारी अंदर गए थे, और दूसरी सीबीआई की टीम अभी वापस से डीआरडीओ के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही थी। मैं आपको पीछे लेके जाता हूं, तो जो बेसिकली अगर गौरव आर्या यहां से कड़ी पकड़ में आती है तो सिर्फ गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती नहीं आएगा, बॉलीवुड के तमाम वो बड़े नाम हैं जिनके बारे में कंगना रनावत अपनी ट्वीट में जिक्र कर रही थी, और वो खुद इसका गवाह बनने के लिए तैयार है, बशर्ते उनको सुरक्षा मुहैया दी जाए। तो यानी अब जो दायरा है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा, सैमुअल मिरांडा, ये एक ऐसा किरदार है जिसका इस पूरी कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 4 अप्रैल 2019 को एज अ होम मैनेजर ये सुशांत सिंह राजपूत के घर पे आया, और उसके बाद से ही जितना पुराना लॉयल स्टाफ था उसको निकाले जाने का क्रम शुरू हुआ।
ड्रग डीलिंग का जो एक चैट्स निकल के आ रहे हैं, उसमें सैमुअल मिरांडा लगातार पूछ रहा है कि मैं शौविक के घर पे जाकर शौविक के दोस्त से जाकर हैश और बर्ड के लिए ट्राई करूं, स्टफ खत्म हो गया। कई सारी बातें हैं। अब यही चीज होगी इन्वेस्टिगेशन में कि इर्द गिर्द कहां कौन कौन इसके किरदार नजर आते हैं। और अंकुर, इसका दायरा तो ऐसे बढ़ेगा ना जब कल एनसीबी की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंचेगी, क्योंकि केस दर्ज होने के बाद अब ये पूरी संभावना है कि कल एनसीबी अलग से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। राकेश और अंकुर हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.